दिग्विजय सिंह ने इंदौर में भोजशाला विवाद और नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा। भोजशाला में मूर्ति स्थापना के सवाल पर उन्होंने कहा कि एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा या इबादत हो सकती है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मूर्ति वापस लाने के पक्ष में रह रहे हैं, लेकिन उसे कहाँ स्थापित किया जाए, ये कानूनी और संवैधानिक विषय है। वहीं नीट पेपर लीक को उन्होंने बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि संसद की हायर एजुकेशन स्थायी समिति ने 2024 की रिपोर्ट में पेपर लीक रोकने के ठोस सुझाव दिए थे, जिस पर सभी दलों के सांसदों की सहमति थी, लेकिन सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि लापरवाही के कारण बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं और मेहनती छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आदर्श विचारों के लिए लड़ती थी और उन्होंने अपने समर्थकों और मित्रों का हर पल हर अवसर पर साथ दिया। ज़मीनी नेता था। ज़मीनी नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए सदैव उसने आखिर सांस तक लड़ता रहा। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन काल में ही वो चला जाएगा। हमारे बेटे के समान था। महेश जोशी जी हमारे गुरु रहे। उनके बड़े भाई दास साहब की हमेशा कृपा मुझ पर रही। एक पारिवारिक रिश्ता इस परिवार के साथ हमारा रहा है और हमने एक बहुत ही समर्पित साथी खो दिया। और कभी हमें उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन पहले ही मैं आया था, तब भी हमारी तो चर्चा भी हुई थी। मुझसे नाराज़ भी हो जाता था, उतना ही मुझे प्यार भी करता था। लेकिन हमेशा से मेरे और उनके परिवार के संबंध अकाट्य रहे। मैं आज इस कमी को महसूस करता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उसका बेटा आदित्य काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी यश कमा रहा है। बिटिया भी अच्छा काम कर रही है पुणे में। पूरा परिवार आगे बढ़े, हमारा पूरा समर्थन करेगा। बात यह है कि मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था 2014 में। अब वे खुद कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है और हर तरह से हम लोगों के ऊपर संकट है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। और अब तो पहले तो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। अब तो उन्होंने कह दिया तो ना तुम सोना खरीदो, ना विदेश जाओ, ना ये करो ना वो करो, तेल कम खाओ, तली हुई चीज़ें कम खाओ। ये भारत में जो विकसित भारत की बात करते थे, आज पूरे तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है बिगड़ती जा रही है। कहते थे कि रुपया की कीमत गिर रही है, मैं उसको रोकूंगा, लेकिन जितनी हमारे रुपए की कीमत में गिरावट आई है, इतिहास में कभी नहीं आई है। बेरोजगारी मिटी नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ चंद लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं।